औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कसस है मेरे सामने और सूरह कसस की आयत नंबर 45 पारा नंबर 20 रुकू नंबर 8 चल रहा है। आयत नंबर 44 में अल्लाह तबारक व तआला ने मुनकरीन के एतराज़ का जवाब, एतराज़ ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा न खास्ता ये बातें जो हमें सुना रहे हैं अल्लाह के साथ मंसूब कर रहे हैं, ये इनकी अपनी बातें और सुनी सुनाई बातें हैं, ये तौरात और इंजील से मैच नहीं कर रही हैं, सो ये अपनी तरफ से कर रहे हैं। इसका जवाब देते हुए अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि जब कोई तूर के मगरब की जानब मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल हो रही थी तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त वहाँ मौजूद थे? इनसे यह सवाल करें कि उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं था मैं, और ना ही मैंने किसी और से सुना या ख़ुद सुना है इसको, तो फिर मैं अपनी तरफ से कैसे बयान कर सकता हूँ? ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करता है। आगे अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 45 में फरमा रहा है, वलाकिन अंशाना कुरूनन फतावल अलैहिमुल उम्र, और इस तरह हमने पे दर पे उम्मतें पैदा की, लोग पैदा किए, और जब हमने लोग पैदा किए, उम्मतें पैदा की, तो उनको लंबे लंबे अरसे, लंबा लंबा वक्त, लंबी ज़िंदगियाँ और लंबा ज़माना अता किया, और एक दूसरे के बाद आए, वो लंबे ज़माने के बाद आए। और ये हर एक कौम के लिए फरमाया कि कौमें पैदा की और हर कौम के लंबे लंबे ज़माने, लंबा अरसा उन्हें दिया दुनिया में रहने के लिए। इसका भी मकसद है अल्लाह तबारक व तआला का ये कि जिस पैगंबर ने जो शरीयत लाई वो उस एरिया में उन लोगों तक समझाने में उसको लंबा टाइम लगा, और जब उसका बाद लंबा टाइम लगा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सोचने समझने के लिए जो टाइम दिया वो भी लंबा था। सो ये अल्लाह तबारक व तआला ज़माना ज़िक्र फरमा रहे हैं फ़तरा का, कि बहुत लंबे लंबे फ़तरा गुज़रे, यानी कि एक नबी के दुनिया से उठ जाने के बाद दूसरे नबी के आने तक बहुत लंबा टाइम था, और कोई किसी एक की बात, किसी एक नबी की बात, कुछ नबी ऐसे भी रहे जो बेयक वक्त एक एरिया में दो नबी या दो एरिया में बेयक वक्त दो नबी आते रहे करीब तरीन एरियाज़ में, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बड़ा फ़र्क, लंबा अरसा गुज़रा दरमियान में, उसको अल्लाह ज़िक्र फरमा रहे हैं कि इस तरह हमने कुरान कौमें पैदा की और लंबे लंबे अरसे उनको दिए। मा कुंता सावियन फिल अहले मदियन, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी अहले मदियन में या मदियन में आबाद नहीं थे। किस वक्त? जबकि मूसा अलैहिस्सलाम शुएब अलैहिस्सलाम के पास गए और उन्होंने वक्त गुजारा शुएब अलैहिस्सलाम के साथ, उस वक्त भी वो वाक़या, वो चीज़ें आपको वही के ज़रिए पता चली, आपके इल्म में नहीं थी, ना आप वहाँ उस वक्त मौजूद थे और ना किसी ने आपको बताई ये बातें। ये जो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से कुरान में वही हो रही है, वही आप उनको सुना रहे हैं। फरमाया कि आप उस वक्त मदियन में आबाद नहीं थे और मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या फिर आपको कुरान के ज़रिए ही पता चला और कोई बताने वाला भी नहीं था। ततलु अलैहिम आयातिना, आप जो इनके सामने पढ़ रहे हैं नबी, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी आयात है, सिर्फ मेरी तरफ से नाज़िल करदा आयात है जो आप इनको पढ़ के सुना रहे हैं। लेकिन ये बदबख्त कौम है, और ये बदबख्त कौम ये समझती है कि आप सुने सुनाए किस्से या किसी से ली हुई ख़बर या जानबूझ के तौरात, सोच समझ के तौरात और इंजील के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं ताकि उस मज़हब को चेंज करें और अपने मज़हब को मनवा के मनमानी करें और अपने आप को मनवाएं जहाँ पैगंबर। ये लोग ऐसा समझ रहे हैं। अल्लाह फरमा रहा है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो वाक़यात, वो वही, वो अहकामात जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुए वो बहुत अरसा पहले नाज़िल हो चुके हैं, और अब जो आप उनके सामने मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान कर रहे हैं ये किसी सुनी सुनाई बात नहीं है, ना आपने ख़ुद सुनी है ना किसी से, ये अल्लाह की आयत है और इनको ईमान लेना चाहिए। वलाकिन्ना कुन्ना मुरसलीन, हम, अल्लाह फरमा रहा है कि उस वक्त आप मदियन में मौजूद नहीं थे, और हम इसी तरह रसूलों को भेजते हैं। रसूलों को भेजने का मतलब ये कि एक के बाद जब एक की शरीयत काफ़ी टाइम गुज़रने के बाद वो लोग अमल नहीं करते, जो इक्का दुक्का लोग अमल कर रहे होते हैं वो दुनिया से उठ जाते, और जब वो उठ जाते तो जो बाकी रहते वो उसी
उलमाए कराम की या उस वक्त के लोगों की मन चाही शरीयत, मन घड़त बातों को वही समझ के इलामी किताब समझ के अमल करते। ये वो उनको समझ नहीं थी, उनके ज़माने से पहले किताबें नाज़िल हो चुकी थी। उनको ये नहीं पता था कि वक्त के उलमाए कराम ने किसी मजबूरी के तहत इसमें तब्दीली की है, और जो अभी हमारे सामने चल रही है ये शरीयत नहीं है। जब ये माहौल बनता तो फिर अल्लाह तबारक व तआला लंबे अरसे के बाद फिर कोई रसूल उनमें तजदीद के लिए शरीयत, बाज़ दफ़ा नबी भेजता, बाज़ दफ़ा रसूल भेजता। नई शरीयत की ज़रूरत पेश आती, नई शरीयत नाज़िल फरमाता। पुरानी की तजदीद की ज़रूरत पेश आती तो नबी भेज के पुरानी शरीयत को तजदीद करता उसकी। ये अल्लाह फरमा रहे हैं यहाँ कि हम रसूलों को भेजते रहे हैं बहुत बहुत अरसे के बाद इनके पास, और इनके अपने आप की अपनी तरफ से बनाई हुई ये कोई बात हो ही नहीं सकती। यानी किसी तरह माना भी नहीं जा सकता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहन में ये बात डाली गई हो या आई हो। आगे फरमाया कि मा कुन्ता जानब तूर इज़ नादैना, और उस वक्त आप कोई तूर के एक तरफ मौजूद नहीं थे जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी थी, और आप मूसा अलैहिस्सलाम तन्हा थे, और वो ज़माना भी आपके ज़माने से बहुत दूर है। वलाकिन रहमतन मिन रब्बिक, लेकिन ये जो आप पर नाज़िल हो रही है, आपको हक़ और सच बताया जा रहा है और मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया जा रहा है आपके सामने, ये आपके रब की तरफ से बड़ी रहमत है आप पर कि सच्चा वाक़या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुरान में बयान किया गया। वरना अहले तौरात तो जो वाक़या अपनी तरफ से जो चीज़ें बना चुके थे उसी को पब्लिश किए जा रहे थे। तो ये अल्लाह तबारक तआला फरमा रहा है कि ये अल्लाह की रहमत है जो आप पर सच्ची बातें नाज़िल होती हैं, पैगम्बरों के सच्चे वाक़यात नाज़िल होते हैं। और फिर इसका मकसद बयान फरमाया कि लितुनज़िरा कौमम मा आताहुम मिन नज़ीर मिन कब्लिक, ताकि, और इसके नाज़िल करने का मकसद ये है कुरान पाक का, एक तो ये आपके लिए रहमत है, ज़ाहिर है आपके लिए रहमत है, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए रहमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए रहमत है तो पूरी दुनिया के लिए रहमत है। ना मानने वालों के लिए भी दुनिया में कुरान पाक रहमत है कि वो उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। फरमाया कि और इसका मकसद नाज़िल करने का ये है कि ताकि आप एक ऐसी कौम को डराएं कि आपसे पहले उनको डराने वाला कोई, उनको नसीहत करने वाला कोई आया ही नहीं, ताकि वो नसीहत याफ्ता ज़िंदगी गुजारें। और ये कौम कौन सी है? ये अहले अरब हैं। अहले अरब में पहले कोई नबी नहीं भेजा गया अल्लाह की तरफ से, और जब नबी नहीं भेजा गया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, तो अहले अरब एतराज़ करते थे, अल्लाह से शिकवा करते थे कि हम एक बड़ी कौम थे और अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए नबी का इंतखाब नहीं किया, और हम दूसरे कौमों के लिए जो भेजे गए पैगम्बर है हम उन पर क्यों ईमान लाए। तो अल्लाह तबारक व तआला उस एतराज़ का जवाब दे रहे हैं कि ऐसी कौम की तरफ आपके लिए कुरान भेजा गया ताकि आप उन्हें डराएं या उनको नसीहत करें जिनको की नसीहत का पहले इंतज़ाम नहीं किया गया था। कुरान समझे, देखे, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म, ताअवनु अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से ताअवन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके ताअवन करें। अल्लाह।